हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसमें एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया, कॉल भी किया कि सर इकोनॉमिक्स पढ़ाना स्टार्ट करिए, अकाउंट्स तो हमें समझ में आ रहा है। तो हम इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अभी फर्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा इस पे हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, फिर अगले वीडियो से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं सब्जेक्ट का नाम क्या है। भाई इकोनॉमिक्स है। अब मैं किस बुक से पढ़ाऊंगा इसको, तो देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, नोट्स भी हैं कोचिंग के, परीक्षा बोध अध्ययन भी आती है इसकी। अभी फिलहाल हम इसको शिवलाल की जो इकोनॉमिक्स की बुक है उससे पढ़ना शुरू करेंगे। शिवलाल की बुक आप लोग मार्केट में अवेलेबल है, इजीली मिल जाएगी, आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो इसकी लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ऑनलाइन ऑर्डर करके खरीद सकते हैं इसको। ठीक है ना, अब हम सब्जेक्ट के अंदर चलते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ये होती है कि इसका समझ में नहीं आता है। ये क्यों समझ में नहीं आता है भाई, तो उसके कई सारे कारण हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार जरा ब्लूप्रिंट देख ले फाइनली कि हमको अभी नया सीजन में क्या पढ़ना है। तो देखिए ब्लूप्रिंट में क्लास 12th के लिए ये भले हिंदी में लिखा है भाई, चिंता मत करो, मैं इसको इंग्लिश में भी कर दूंगा, है ना। तो ब्लूप्रिंट में हमारी पूरी बुक को इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो दो हिस्सों में इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आपका जो पेपर होना है वो 80 नंबर का पेपर होना है, इतना तो आपको मालूम होगा। 80 नंबर के पेपर में 32 मार्क्स के क्या आएंगे भाई, 32 मार्क्स के आएंगे ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव में सारी चीजें होंगी, एमसीक्यूज भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, मैच द कॉलम्स भी होंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, तो उसको अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब आपको 48 मार्क्स की थ्योरी लिखना है एग्जाम में, 48 मार्क्स इधर, 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, बाकी के प्रैक्टिकल होंगे जिसके नंबर आपको स्कूल की तरफ से 20 में 20 मिल ही जाएंगे या 19 नंबर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस पूरे सब्जेक्ट को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं अच्छे से, तो वो चलिए यहाँ पर समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा और आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको फायदा भी मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको अभी जो इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा वो शिवलाल की बुक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ओके, शिवलाल की बुक से। अभी मैं इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियोस अपलोड करूंगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्योंकि चैनल पर अभी बहुत कम है, अगर वो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में हिंदी मीडियम का भी लिखेंगे, 10-20 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट कमेंट कर देंगे तो बिल्कुल मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है ना, तो हम शिवलाल की बुक से इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा माइक्रो है, फिर सेकेंड पार्ट जो है वो मैक्रो है। तो फर्स्ट और सेकेंड दो पार्ट में पूरी बुक डिवाइड है। अब एक बात और करते हैं कि भाई ये समझ में आता क्यों नहीं है। देखिए एक तो मेन रीजन क्या है ये समझ में ना आने का, भाई आप लोग कहीं भी कोचिंग पढ़ने जाते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पर आप ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, अकाउंट्स पे करते हैं। क्लियर हो गया, आप स्कूल गए या कोचिंग गए, अकाउंट्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा और आप घर चले आए। भाई इकोनॉमिक्स जो है ना वो एक थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ये भी एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की तरह ही इसको पढ़ना पड़ता है। इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो समझना पड़ता है। आप चाहते हैं कि जैसे आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं ना वैसे ही, या जैसे क्लास 10th में आप हिस्ट्री पढ़ते थे या अदर सब्जेक्ट वैसे इसको समझ ले, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो आपको उन कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं कि मैं किस तरीके से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जैसे हम चलते हैं फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक्स के, तो भाई फर्स्ट चैप्टर में देखिए बुक्स में तो बहुत बड़े बड़े चीजें टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन ही आने हैं। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन आना नहीं है फर्स्ट चैप्टर से। अब 2 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जितने भी इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, देखिए मैं अगर फर्स्ट चैप्टर को जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो बता देता हूं पहले से ही कि भाई फर्स्ट चैप्टर में टोटल 7 ऐसे टॉपिक हैं जिसपे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस खत्म बात।
अब कई बार होता क्या है कि बच्चे पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे, उनको पता ही नहीं है कि भाई ये 7 टॉपिक के से पूछे जाएंगे प्रश्न, वो पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे है ना और आगे बढ़ जाएंगे, बट ये 7 टॉपिक से जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे किसी भी टीचर का या मेंटोर का सबसे बड़ा रोल यही है कि आपको वो इन टॉपिक्स के बारे में बताएं, जिससे कि पेपर में भाई जिससे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, राइट। तो मेरा सबसे बड़ा काम है इन टॉपिक्स को बताना हर चैप्टर के कि भाई ये टॉपिक्स कवर करो, इससे पेपर में आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। इकोनॉमिक्स में आपका जो माइक्रो वाला पार्ट है उसमें चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 यही मेन पार्ट है, यही सबसे ज्यादा टफ है, यही टेक्निकल है। ओके, अब जो टफ है, जो टेक्निकल है भाई, तो थोड़ा सा उसमें ज्यादा समय दे दो ना। अब दिक्कत क्या है, आप चाहते हो कि एक बार रीड करने से समझ में आ जाए, तो ऐसे तो होगा नहीं, तो इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। इनमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी आने हैं, 4 मार्क्स के भी आने हैं, 3 मार्क्स के भी आने हैं। अच्छा देखिए, एमपी बोर्ड में बड़ी अच्छी एक चीज है, वो मुझे पसंद है। आप भाई यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ एग्जाम में क्या करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो 4 पॉइंट में आंसर लिखने हैं इसके। एग्जामिनर सीधा ऐसे राइट टिक मार के आगे बढ़ जाएगा। ओके, 4 पॉइंट्स में यहाँ पर पॉइंट्स लिखना है, यहाँ से उसकी डिटेल लिखना शुरू करना है भाई, वो भी सिर्फ 2 से 3 लाइन में लिखना है आपको। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत डिटेल्ड करना है, मतलब एग्जाम में स्कोर करना इजी है। बस आपको मैं एक्चुअली सिखाऊंगा क्या कि ये जो पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को किस तरीके से आपको लर्न करना है। इसकी डिटेल आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसकी डिटेल जो है आपको सेल्फ राइटिंग करना है, खुद से लिखना है। अब डिटेल सेल्फ राइटिंग कैसे करेंगे, पॉइंट्स के बारे में, पॉइंट्स तो हमें याद करने पड़ेंगे, तो इनकी ट्रिक क्या है वो भी हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप आधे पेज का डिटेल्ड लिखिए, ओके, या फिर आप सीधा सीधा 3 पॉइंट्स में उसके आंसर दीजिए। तो 3 मार्कर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम पॉइंट वाइज एनालिसिस करेंगे, चैप्टर वाइज। ब्लूप्रिंट में फायदा यही है कि भाई ब्लूप्रिंट में आपको मालूम है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, जो पढ़ाते हैं उनको एक्चुअल में पता तो चल ही जाता है कि इस चैप्टर से 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं अभी तक जहां तक बताऊं, इकोनॉमिक्स में पिछली 2 साल का छोड़ दीजिए, अभी न्यू पैटर्न है। 2008 से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और 2019 तक का लेते हैं, 20 का पेपर भी अच्छा नहीं माना जाएगा, ये रेगुलर इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है। तो पहले का पैटर्न क्या होता था भाई, 100 नंबर का पेपर आता था जिसमें 25 मार्क्स के एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव आते थे, 75 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आते थे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इस 75 मार्क्स के क्वेश्चन को जैसे कोई गेस करता है, मान लो मैं ही गेस करता था, तो 69 से लेके 70 नंबर तक ही गेस कर पाता हूं। मतलब ये कहने का हर साल, और कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, 3 साल के रिकॉर्ड चैनल पे अभी भी मौजूद हैं, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं जो आखिरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का देता था उसमें से जो पीडीएफ फाइल देता हूं मैं, तो 69 to 70% नहीं, 69 to 70 मार्क्स आउट ऑफ 75। मतलब भाई जो 75 नंबर की थ्योरी आती है ना, उसमें से इतना तो मैं नोट्स में ही दे देता हूं। मतलब कहने का ये है कि हर साल 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स में नए फ्रेम होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये नए क्वेश्चंस क्यों फ्रेम करते हैं ये लोग, तो नए क्वेश्चन एक्चुअल में ये लोग एनसीईआरटी की बुक से उठाते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं भाई एनसीईआरटी में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, जो दूसरे जगहों पे पूछे गए हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी से तो पढ़ते नहीं है, आप किसी न किसी रिफ्रेशर बुक से पढ़ते हैं। और ये बुक वाले क्या करते हैं, हर साल अपने आप को अपडेट करते नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल पढ़ाने का, तो ये एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है कि एनसीईआरटी से पेपर बनता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक है। तो अब आप एक क्वेश्चन ये भी सोच सकते हैं कि सर हम क्यों ना एनसीईआरटी से ही पढ़ें। भाई देखो क्या है, एमपी बोर्ड में जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं वो रिफ्रेशर बुक से ही पढ़ाते हैं, इसीलिए ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स की एक आदत हो गई है उन बुक्स से पढ़ने की, है ना। एनसीईआरटी की लैंग्वेज एक्चुअल में इतनी आसान नहीं होती है जितनी इन रिफ्रेशर बुक की होती है, और ये एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंटेशन रहता है इनका, इसीलिए पढ़ने में तो आसान होती हैं ये बुकें, है ना, चैप्टर वाइज दी रहती हैं। अब एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो एमपी बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, एडवांस लेवल के हैं।
ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने बुक बता दिया है, हमें शिवलाल की बुक से पढ़ना है। शिवलाल की इकोनॉमिक्स की जो बुक है इंग्लिश मीडियम में, आप लोग उसको खरीद लीजिए। 20 तारीख मतलब 20 अगस्त से मैं ये बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ चैप्टर्स मैं YouTube पर अपलोड करूंगा, बाकी पेड कोर्स होगा ऐप पर, जिसका नॉमिनल सा चार्जेस होगा भाई, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस जो मेरे ऐप को मुझे पेमेंट करना होगा, उतना ही थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो प्राइस होगा वो लगभग मान के चले आप 400 रुपए या 500 रुपए के आसपास होगा, जिसमें कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आपको, फुल टाइम एक्सेस होगा, कितनी बार भी पढ़िए वो आपकी मर्जी है। तो ये इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स लेकर के आ रहा हूं मैं, इसमें डिस्काउंट भी रखा है मैंने। फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स भाई, जो लोग कोर्स को खरीदेंगे ना, फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं ये कोर्स रख रहा हूँ 249 रुपीज में। मतलब आप तो सीधा 249 रुपए पे कर दो और आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स का पूरे साल भर का कोर्स मिल जाएगा मेरे ऐप पर। बाकी फिर इसका प्राइस जस्ट डबल हो जाएगा बाकी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो अभी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आज 16 अगस्त है और 16 अगस्त से ही ये कोर्स जो है ऑनलाइन दिखना स्टार्ट हो जाएगा ऐप पर। तो आप चाहे तो कॉमर्स मेंटोर जो ऐप हमारा है, उसका नाम भी अब बदल गया है, अमित द्विवेदी क्लासेस हो गया है। तो उस ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें स्टोर ऑप्शन में आपको मेरे कोर्सेज दिखेंगे, वहां पर इकोनॉमिक्स 2022-23 के नाम से कोर्स लॉन्च करूंगा मैं आज ही। तो उसको आप अभी एडवांस में कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको बहुत कम प्राइस पर मिल जाएगा। अब भाई प्राइस रखने का रीजन यही है यार, देखो क्योंकि फ्री में मैं बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे कराता हूँ, बट मेहनत तो मैं उतनी ही करता हूँ ना, बट स्टूडेंट्स फिर सीरियसली नहीं लेते हैं, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं करते हैं। इसीलिए थोड़ा बहुत आप नॉमिनल प्राइस जब पे करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ हमको इसको सिंसियर पढ़ना पड़ेगा। ओके, नाउ अब इस कोर्स के बारे में थोड़ा और बता दूं मैं डिटेल में, है ना, इसमें क्या क्या मिलना है आपको। तो इसमें आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट, मतलब माइक्रो और मैक्रो लेवल की जो इकोनॉमिक्स है, दोनों के दोनों वीडियो लेक्चर्स फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। ठीक है, लाइव क्लास नहीं होगी, वीडियो लेक्चर्स हो जाएंगे, जो कि वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूं। आपने अभी बहुत सारे वीडियोस मुझसे पढ़े होंगे, जनरली आपको समझ में भी आता है। अब आप कहेंगे कि सर क्या हमें यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट डाउट अगर पूछना हो तो कैसे पूछेंगे। देखिए ऐप में ये सुविधा है, आप चैट ऑप्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अभी मैं ये ऐप वालों को सुविधा देता हूँ, भाई आप कॉल करो, कॉल पे डाउट। अगर आप कहेंगे सर कॉल पे नहीं हमें तो क्लासरूम डाउट क्लियर करवाइए, तो क्लासरूम डाउट क्लियर करने की भी सुविधा है। उस ऐप के अंदर ही लाइव सेशन भी होता है। ठीक है, तो उस ऐप के अंदर जो लाइव सेशन होता है उस पे भी मैं डाउट क्लियर करवा देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अकाउंट्स के कोर्स ले चुके हैं, तो उनके जो भी डाउट्स होते हैं उसके अंदर ही क्लियर कराता हूं मैं। ओके, तो ये पूरा था इकोनॉमिक्स का कोर्स के बारे में। यूट्यूब पर जो है स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स अपलोड करूंगा मैं, जहां पढ़ के आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम के लिए भी मैं सेपरेट अलग से वीडियोस अपलोड करूंगा। ओके, तो बुक भी फाइनल हो चुकी है, डेट भी फाइनल हो चुकी है, तो बिल्कुल अब इंतजार है पढ़ने का। तो चलिए मिलते हैं फर्स्ट क्लास में इकोनॉमिक्स की। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।